शांति। आज 22 मार्च 2026 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 7 अप्रैल 2009 को सुनाए थे। सीजन की अंतिम मुरली। तो बाबा ने बच्चों को होमवर्क भी दिया है और साथ ही साथ अनेक रूप से प्रेरणा भी दिया है। आज के बाबा की मुरली में बाबा अपने डबल मालिक बच्चों को देख रहे हैं। डबल मालिक किस रूप में? तो एक तो बाबा के सर्व खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो बालक और मालिकपन का बैलेंस बाबा बच्चों में देख रहे हैं। फिर बाबा कहे, आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। क्या देखा? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन बाबा की एक आश भी है। कौन सी आश? बाबा का छोटी सी आश है, वह आज से एक शब्द बदली करो, ये आश है। कौन सा शब्द बदली करना है जो बार बार हमें नीचे ले आता है? वह शब्द है कारण। बाबा कहते इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी हम सबकी सेवा कौन सी है कि विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या के कारण निवारण कर, निवारण करते निर्वाण धाम में ले जाना है। क्योंकि बाबा कहे आप सब मुक्तिदाता हो। तो सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि बाबा कहे यही कारण सबको नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। तो आज बाप दादा को बाबा कहे ये गिफ्ट देने की हिम्मत है। बाबा ने देखा कि बच्चे स्नेह के विमान में पहुंच गए और हर एक को बाबा भी पदम गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह जिसके साथ है तो बाबा कहे उसको सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में यही कारण शब्द लेना चाहते हैं। बाबा कहते जब मधुबन के गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहे अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगने वाली है। इस बात के लिए कि हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो पहले स्वयं को इस एक शब्द से मुक्त करेंगे तब तो मुक्ति दे सकेंगे। तो इस वर्ष का होमवर्क बाबा यही दे रहे हैं कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है। ये होमवर्क सभी को बाबा ने दिया कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। और कारण जहां है वहां कंफ्यूजन है, निवारण जहां है वहां फुल स्टॉप है, वृद्धि विराम को है। इसीलिए बाबा कहते हैं, समय का इशारा भी देते हुए बाबा कहते हैं अभी समय अनुसार समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए, मेहनत और समय समस्या मिटाने में न लगे। अभी हर एक को कौन सा अपना स्वरूप बनाना है? अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो। मिसाल भी बाबा बहुत सुंदर देते हैं, जैसे साइंस के साधन अनुभव कराते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती है? तो बाप दादा से भी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ।
क्योंकि अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। फिर बाबा ने देखा कि बच्चों की सेवा में उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी एक चीज और एडिशन करना है। क्या एडिशन करना है? तो उमंग उत्साह सहित अभी समय अनुसार बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी। तो बाबा कहे बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय को नंबर 1 मिल जाएगा, समय टीचर बन जाएगा, हम नंबर 2 में चले जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे समय पर नहीं छोड़ो, ये समय आपको बेहद का वैराग्य दिलाए। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण क्या है? तो बाबा ने देखा कोई न कोई प्रकार का देह अभिमान है। तो बाप दादा ने चेक किया कि ये देह अभिमान क्यों आता है। तो देह अभिमान आने का कारण है कि कोई न कोई पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे देह अभिमान के नेचुरल नेचर हो गई है, तो बाबा कहे अब देही अभिमानी की नेचुरल नेचर बनाओ। अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने, देह अभिमान को संपूर्ण रीति से नाश करना। उसके लिए बाबा कहे अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। खुद के लिए शक्ति स्वरूप बनना है। किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देह भान का संस्कार ये खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। वे अभिमान को समाप्त कर सकेंगे बेहद की वैराग्य वृत्ति से। तो बाबा कहे जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव यही आपकी प्रशंसा बढ़ाएगा, आपकी प्रकृति दासी होगी और अनुभव करेंगे कि साधन बढ़ेंगे। बाबा कहते बेहद की वैराग्य वृत्ति से ही साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे बाबा कहे प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हैं कि सब कुछ करते कमल पुष्प समान कर्म योगी बनो। ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। इसलिए बाबा कहते एडिशन सेवा के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की आवश्यक है। चलते फिरते आपके मस्तक से शांति शक्ति खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अब समय बदलता जाएगा। इसलिए बाबा बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने का इशारा दे रहे। इसके लिए अभी चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान विघ्न है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बाबा कहे ये हिसाब है बहुत समय पुरुषार्थ बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे। ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। इसीलिए बाबा कारण शब्द को समाप्त करने के लिए इसको कनेक्ट करते हैं कि कैसे हमें देह अभिमान को समाप्त करना है। समय पर ठीक हो जाएगा ये नहीं सोचो, क्योंकि तब समय आपका टीचर बनेगा। समय को आपको नजदीक लाना है, आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। तो इसीलिए समय को टीचर नहीं बनाओ, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो,
बहुत काल का परिवर्तन, बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता। इसीलिए बाबा कहे ये अंदर में जागृति हो कि हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता है, बच्चों का साथ है। तो बाप कहते पहले बच्चे, तो बच्चों को समय को समीप लाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है कारण शब्द से मुक्त रह, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्ति दाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक है, उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। कौन से रूप से डबल मालिक बने हैं? बाबा कहते एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। तो ये है डबल मालिक, बच्चों को बाबा देख रहे हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला हुआ है। दोनों मालिकपन का अधिकार बाबा के द्वारा हम बच्चों को मिला हुआ है। बालक भी है और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। सीजन की लास्ट मुरली थी, तो चारों ओर से बहुत बच्चे पहुंच गए थे। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। और क्या देखा होगा बाबा ने पुरुषार्थ में? तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बाबा बच्चों को देखकर खुश भी हुए, लेकिन सब बच्चों के प्रति बाबा की एक आश भी है। बताएं वह क्या है? बाबा बाप होते हुए भी बच्चों से पूछते हैं, क्या बताएं कि आश क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आश है, बताएं। हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा, छोटी सी आश है। बाबा कहते बाबा की छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वह शब्द है कारण। ये कारण हो गया, वो कारण हो गया। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? बाबा कहे कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण करो। क्यों? क्योंकि अभी आपकी सेवा कौन सी है? विश्व की आत्माओं की सबकी समस्याओं का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। ये हमारी सेवा है कि सबको निर्वाण धाम तक पहुंचाना है। तो निर्वाण धाम तक पहुंचाने के लिए निवारण करना है और निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे।
तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है या सहज है? बाबा कहते तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है या सहज है? सोचो। कारण का निवारण करना और निवारण करके निर्वाण में ले जाना। आज जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थानों पर देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, कारण में तो आधा कल्प रहे, इसलिए कंफ्यूज रहे। अभी निवारण करने का समय है। अभी माइंड को एकदम क्लियर करके नो कंफ्यूजन, निवारण निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। तो आज बाप को यह देने की हिम्मत है? पूछते बाबा, क्या ये कारण शब्द की गिफ्ट देने की हिम्मत है? लास्ट टर्न है ना। सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है। इतने सारे बच्चे पहुंच गए तो बाबा कहे सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया। मधुबन आए तो सभी बाबा के स्नेह में, स्नेह के प्लेन में बैठ करके मधुबन पहुंच गए। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। बाबा जब बच्चों का स्नेह देखते हैं तो बाबा रिटर्न में सब बच्चों को पदम गुना स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। कितना बाबा युक्ति से बच्चों को कहते हैं कि जिसके साथ स्नेह होता है तो स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये कारण शब्द बाबा कहे दे दो। यह आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना। फिर हाथ उठाओ, यहां ही छोड़कर जाना है। कारण शब्द को यहीं छोड़कर जाना है। किसी भी बात में कारण नहीं देना, लेकिन अगर कोई कारण बनता भी है तो फौरन उसका निवारण कर देना। इसलिए बाबा कहे यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से आ भी जाए, अगर मान लो कि गलती से आ भी जाए तो बाप को दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। पूछते बाबा, अमानत को क्या किया जाता है? क्या वापस लिया जाता है? तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथ उठाओ। आज शांति वन में करीब 28,000 से 29,000 भाई बहने अंदर बाहर बैठकर मुरली सुन रहे हैं। तो सभी हाथ हिला रहे हैं। बाबा कहते अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी। खुद ही अगर कारण में फंसे होंगे तो क्यों को क्या दे सकेंगे। इसलिए बाबा पहले ही बच्चों से ये कारण शब्द लेकर के जो आने वाले आत्माएं हैं क्यों में, ताकि उनको जो चाहिए वो दे सको। क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी। इसलिए क्यों लगेगी, क्या कहेंगे वो आत्माएं? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो।
तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे। बाबा सभी बच्चों से यही उम्मीद करते कि इस वर्ष का होमवर्क यही रहे, क्या कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। इशारा भी दे रहे हैं बाबा समय का कि अभी दिन प्रतिदिन समस्याएं बहुत बढ़नी है, तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की ओर समय की पुकार सुनाई नहीं देती है? बाबा कहते कि आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती, तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है? क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। इतनी आत्माएं जो आएगी, प्यासी होगी, तो बाबा कहे अनुभवी मूर्त बनकर उन्हें अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि यह मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। हर एक से ये साक्षात्कार हो, ये हमारे मुक्तिदाता है, हमें मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं, लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, उदाहरण भी बाबा कितना सुंदर देते हैं। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है, तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती है? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से, मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। नैनों से, मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती तो भूल भी जाते हैं। लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। क्या रिजल्ट देखी बाबा ने, जिससे बाबा को भी खुशी हुई और मुबारक देते हैं बाबा? कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाबा ने देखा हर बच्चे के अंदर आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। कौन सी बात का अटेंशन देना है? जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार
अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। तो उमंग उत्साह के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए, तभी अनुभव करा सकेंगे। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति की कमी। अगर मानव पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो ये समस्या रूप क्यों आई पुरुषार्थ में विघ्न के रूप में? क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी है। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते। अगर समय पर मानो समय ने हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को क्रिएट किया तो समय को मार्क्स मिल जाते, तो समय नंबर 1 हो गया और हमारा पुरुषार्थ नंबर 2 हो जाता है। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण क्या है? बाबा पूछते हैं, बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण देह अभिमान है। कहीं न कहीं कोई न कोई स्वरूप से देह अभिमान आ जाता है। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, तो किस बात में देह अभिमान आ जाता है? वह अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण देह अभिमान आने का पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। कोई न कोई पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते और वो हमारी स्थिति को देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में यानी स्वभाव के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। इसीलिए बार बार वो संस्कार हमें नीचे ले आता है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया। खत्म किया लेकिन बीज अभी तक भी रहा हुआ है। इसलिए समय आने पर फिर वह देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की आवश्यकता है। इस देह भान की नेचर को पावरफुल, देह भान को काटने वाला शस्त्र है देही अभिमानी की शक्ति, उसी से वंश सहित नाश करना है। क्योंकि बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? चाहते नहीं है लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता है? अंश है तो वंश होके निकल जाता है। अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। वो संस्कार खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश है। बच्चों की सर्विस को देख सुन करके बाप दादा खुश है।
लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे। ये भी अनुभव होगा कि सोचने से पहले ही जैसे साधन बढ़ेंगे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। आवश्यकता है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति से ये बैलेंस साधन और साधना का तभी रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्म योगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की आवश्यक है। ये बाबा कहे एडिशन करना है कि सेवा के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, चलते फिरते भी अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति शक्ति खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। इसीलिए बाबा कहे आपके मस्तक से शांति शक्ति और खुशी की सबको अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहे हैं। इसके लिए अभी अपने को चेक करके देही अभिमानी बनने में जो देह अभिमान का विघ्न है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, उसका परिवर्तन करो। ये सेवा को और बढ़ाने के लिए बाबा कहते देह अभिमान को संपूर्ण रीति से परिवर्तन करो। और दूसरी बात, एक तो देह अभिमान को परिवर्तन करो, और दूसरी बात बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बहुत समय का अपना सोचो कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध, दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसीलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क दे रहे हैं? ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। कारण शब्द को समाप्त करने के लिए बाबा ने जैसे जड़ को ही पकड़ा कि ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाबा को क्या कहते? बाबा समय पर हम ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है? समय पर ठीक हो जाएंगे तो आपका टीचर कौन हुआ? आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, ये अच्छा लगेगा? आपकी क्रिएशन आपका टीचर हो, बाबा कहिए अच्छा लगेगा? इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप क्रिएटर हो समय के भी, तो समय को आपको नजदीक लाना है।
आप समय को नजदीक लाने वाले हैं, समय पर रहने वाले नहीं। ये समय पर ठीक हो जाएंगे, लेकिन संपूर्णता के समय को नजदीक लाने वाले हैं। तो समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसीलिए समय पर नहीं छोड़ो। इसीलिए बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता है, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो यह होमवर्क करके रखेंगे, करेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई है ना। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया। 2009 में जानकी दादी थे, तो बाबा ने जानकी दादी को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देख कर आओ, कहां कहां सोए हैं। जानकी दादी को बाबा ने विशेष ये इशारा दिया कि देखो तो बच्चे कहां कहां सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं, लंबी लाइन, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाना खाने की क्यू का नजारा देखा। बाबा ने भी देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए। कभी को गद्दा भी नहीं मिला था, इतना रजाइयां भी नहीं थी। तो बाबा को यही संकल्प आया कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु यह भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहां भी मिला, जैसा भी मिला है, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है। बाबा कहते सभी पास है, ताली बजाओ। पास की खुशी में ताली बजाओ, लेकिन ये होमवर्क भूलना नहीं, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख खुश है। सहन करना पड़ा है, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। वरदान मिल गया, ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश हो ना, तकलीफ तो नहीं हुई। कितना बाबा माता पिता बन करके जैसे बच्चों को पूछते हैं, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। राजस्थान के गांव में भी पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिला। और इतने परिवार देख खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फक्र है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। इतना बाबा को नाज है अपने परिवार को देख करके कि इतना बड़ा परिवार
और किसी का नहीं है। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाते हैं, जो होमवर्क करना। टीचर्स के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क दिया बाबा ने टीचर्स को? कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन? इन्हों का भी बाप, शिक्षक, सतगुरु कौन? आपको नहीं देखे, बाप को देखे। इसी स्वमान में ये 6-7 मास जो मिलना है, ये होमवर्क करना है। ये आपको नहीं देखे, लेकिन आपके द्वारा बाप को देखे। ये होमवर्क बाबा ने बच्चों को, टीचर्स बहनों को दिया। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने परसेंट में किया। ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितने परसेंट में ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इसमें सब धारणा आ जाती है। बाप दिखाई दे हमारे स्वरूप से, तो इसमें सब धारणा आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के यह समझे कि मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाएं। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है। क्या रिजल्ट देनी है? कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले, वाह बाबा के बच्चे, वाह वाह बाबा के बच्चे, वाह। और आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अपने को नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। सभी भाई बहने जो बैठे थे, उनको बाबा कहे आप सभी क्या करेंगे? नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबरवार बनने में मजा नहीं, बनना है तो नंबर 1। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात। तो सभी विन और 1 ये रिजल्ट सुनाना। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और ब्रुकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के भी राज्य तख्त नशीन, ऐसे बाप दादा के सिकिलदे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे। चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आए, अनुभव करे कि इन जैसे खुशी कहाँ भी नहीं है, और सबक सीख के जाए। सबक यानी पाठ सीख के जाए। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को, जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी के बाप दादा के पास पहुंचे हैं। जिस समय आपने संकल्प किया, उसी समय बाप के पास पहुंच गया। इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव कराने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। कितने सुंदर बात किया। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव कराने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। आज का व्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, ये निश्चय व स्मृति और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं व माया जीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है, अनेक बार बने हैं तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या यह स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अच्छा, ओम शांति।